आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। राज्यसभा ने वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर किया है। ऐवान बाला में 128 मेंबरान ने बिल के हक में वोट दिए, जबकि 95 मेंबरान ने इसकी मुखालफत की। इस बिल पर राज्यसभा में 12 घंटे तक बहस हुई। इससे कबल लोकसभा ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कानून साजी के इस अमल से मुल्क के करोड़ों पसमानदा तबके के मुसलमानों को फ़ायदा होगा। वाज़ेह रहे कि वक्फ बिल का मकसद मुल्क में वक्फ बोर्डों को मज़ीद जामिया और शमूलियाती बनाना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि तालीमी इदारों को चाहिए कि वो ऐसी शख्सियात तैयार करें जो इंसानी अक़दार के साथ साथ जिद्दत तराज़ी का बेहतरीन इम्तिज़ाज पेश करते हों। विज्ञान भवन नई दिल्ली में बालाजी फाउंडेशन की तरफ से मुनक्किदा भारत शिक्षा समिट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हेड, हार्ट और हेरिटेज का मंत्र यानी इंसानी जहन, दिल और विरसा तालीमी निज़ाम की टूटी हुई अखलाकी कड़ी को बहाल करने में अहम रोल अदा करते हैं। LG ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का मकसद है कि तलबा किताबों से हासिल की गई यादों के ज़ख़ीरे के बजाय ज़ख़ीम इल्म का ख़जाना बने। जम्मू कश्मीर सरकार ने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत फराहम की जा रही पेंशन में इजाफे का ऐलान किया है। एक सरकारी रिलीज़ में बताया गया है कि रवां बजट सेशन के दौरान वज़ीर आला की तरफ से अवाम के साथ किए गए एक और वादे को अमली जामा पहनाया गया है, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से 60 साल तक की उम्र के मुस्तहिक अफराद को 1250 रुपये माहाना, 60 से 79 साल तक की उम्र के मुस्तहिक अफराद को 1500 रुपये माहाना, जबकि 80 साल से ज़्यादा उम्र रसीदा अफराद को 2000 रुपये माहाना फराहम किए जाएंगे। आकाशवाणी श्रीनगर में आज शुमाली भारत के कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग मराकज़ की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत DG आकाशवाणी डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने की। अपने कलीदी खिताब में उन्होंने आकाशवाणी के प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आकाशवाणी के जदीद प्लेटफॉर्म्स जैसे POD कास्टिंग, आकाशवाणी ओरिजिनल्स और रेडियो TV का हवाला देते हुए प्रोग्रामों का मयार जदीद तकाज़ों के मुताबिक बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि आकाशवाणी के तवारीखी विरसे के अक़दार को बरकरार रखने की तलकीन की। उन्होंने मीटिंग में मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि वो प्रोग्रामों में नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत को यकीनी बनाएं। डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल ने आकाशवाणी के मुख्तलिफ केंद्रों में तकनीकी हुनरमंदी को बेहतर बनाने की ताकीद की, ताकि प्रोग्रामों की पेशकश सामीन के लिए नफ़ा बख्श बन सके। इस मौके पर प्रसार भारती के DDG सेल्स संजय प्रसाद, आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा गुरबेंद्र सिंह, शोबे खबर के सरबरा तारिक राथर और इदारे के प्रोग्राम हेड गुलाम रसूल आखून ने भी खिताब किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने एक मीटिंग की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर हाइड्रो पावर पॉलिसी 2025 के मसवदे का जायज़ा लिया। मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है, जिससे कि खित्ते की मईशत को खातिर खा तक़वियत मिल सकती है। मसवदे का मकसद जम्मू कश्मीर में निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। भारतीय सिनेमा के मारूफ फिल्मी अदाकार मनोज कुमार मुंबई में आज सुबह इंतकाल कर गए। वो 87 बरस के थे। मनोज कुमार अपनी हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्मों के लिए भारत कुमार के नाम से भी मशहूर थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मनोज कुमार की वफ़ात पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि भारतीय सिनेमा में मुनफरिद खिदमात अंजाम देने के लिए उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के जैसे आला एजाज़ात से नवाजा गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।